दोस्तों सोचिए आप एक जॉब के लिए जाते हैं और उसमें क्वेश्चन किया जाता है कि आप हमें बताएं सम इफ और सम इफ्स में क्या डिफरेंस है। तो आप क्या जवाब दोगे? ज्यादा सोचिए मत। मैं आपको बताने वाला हूं आज सम इफ एंड सम इफ्स में क्या डिफरेंस है, ताकि आप जो है अपनी जॉब का इंटरव्यू क्लियर कर सकें और एक अच्छा जॉब जो है वो हासिल कर सकें। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ रिजवान रजाक और आपको एक्सेल 101 में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है सम इफ्स। आज हम जानेंगे कि हम एक्सेल में सम इफ्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सम इफ फार्मूला की डेफिनेशन की। एक्सेल स्प्रेडशीट में डेटा को फिल्टर और समराइज करने के लिए यूज होता है। ये फार्मूला आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी रेंज के अंदर स्पेसिफिक कंडीशंस या क्राइटेरिया के बेसिस पर डेटा को सिलेक्ट करके उसका सम निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये डेफिनेशन एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। इस डेफिनेशन का मतलब है, इस फार्मूले का मकसद है कि अगर हमारे पास कोई डाटा मौजूद है और हम किसी कंडीशन के मुताबिक जो है वो उसको सम करना चाहते हैं, तो हम जो है उसको मल्टीपल कंडीशंस अगर हमारे पास हों, जैसे कि मैंने आपको सम इफ का फार्मूला बताया था, उसमें हम एक ही कंडीशन के मुताबिक एक हम क्राइटेरिया सिलेक्ट करते थे, एक रेंज सिलेक्ट करते थे और सम रेंज दे देते थे। इसमें हमारे पास ये होगा कि अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, अगर हमारे पास क्राइटेरियाज एक से ज्यादा हैं, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 3 एंड सो ऑन, हमारे पास कितने ही क्राइटेरियाज क्यों ना हो, तो हम जो है वो सम इफ फार्मूला की मदद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। वर्किंग शीट की तरफ जाने से पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब दोस्तों मेरे पास ये वही एग्जांपल है जिसमें हमने सम इफ फॉर्मूला जो है वो सीखा था। अब उसी एग्जांपल पे हम सीखेंगे सम इफ्स। अगर कोई मेरा भाई, मेरा दोस्त अगर सम इफ फॉर्मूला सीखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहां जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें डिटेल जो है वो सम इफ फॉर्मूला बताया है, आप वो बआसानी उधर से फॉर्मूला सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सम इफ्स फार्मूला की। सम इफ्स फार्मूला में होता क्या है कि मैं बता रहा हूं आपको कि हम सम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास उस वक्त मल्टीपल कंडीशंस मौजूद हों। तो हम बात करते हैं उसी एग्जांपल पे रहते हुए, हम आप सबसे पहले सम इफ फार्मूला जो है वो एक्टिव करेंगे। ये देखिए सम इफ फार्मूला, इसमें तीन चीजें बताई जा रही है। सबसे पहले सम रेंज, कि हमने जो रेंज है सम रेंज देनी है कि हमने कौन सी रेंज में जो है सम करना है। और फिर है जी क्राइटेरिया रेंज वन, हमारे क्राइटेरिया रेंज वन देना है। फिर हमने ये वो रेंज है जिसमें हमारा पहला क्राइटेरिया पाया जाएगा। उसके बाद हमने क्राइटेरिया वन सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारा इसी तरह क्राइटेरिया रेंज टू, फिर हम क्राइटेरिया रेंज टू सिलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया टू सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास तीसरा क्राइटेरिया भी है तो फिर हम क्राइटेरिया रेंज थ्री सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसका क्राइटेरिया थ्री सिलेक्ट करेंगे। ये तमाम एग्जांपल्स मेरे पास मौजूद है, मैं आपको डिटेल जो है वो इसमें समझाऊंगा। पहले हम मल्टीपल कंडीशंस में दो रेंजेस जो है वो अपनी सिलेक्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देना है जी, सम रेंज। तो सम रेंज में हमारे पास ये टोटल सेल मौजूद है। हम इसमें अभी फिलहाल सम रेंज दी, फिर हम अपना पहला क्राइटेरिया रेंज देंगे। क्राइटेरिया रेंज हमारी ये, फॉर एग्जांपल हम किसी सेल पर्सन की जो है वो सम मालूम करना चाहते हैं, तो ये हमारा क्राइटेरिया रेंज वन है। हम इसमें बात करेंगे फवाद की। फवाद हमारा जो सेल पर्सन है, सॉरी पहले हम इसका क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया रेंज दी। अब हम जो है इसका क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि जो फवाद है इसकी हम सेल मालूम करना चाहते हैं, बट इसका रीजन कौन सा मौजूद है। अब हम इसकी दूसरी रेंज जो है वो दूसरा क्राइटेरिया सिलेक्ट करने के लिए हम उसकी भी जो है क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करेंगे। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो हमने सम रेंज सिलेक्ट की है इसमें वो वैल्यू सिलेक्ट हो जाएं जो कि फवाद की रीजन के मुताबिक, फवाद का रीजन हम उसको एलोकेट कर रहे हैं कराची, और उसका जो क्राइटेरिया है वो हम देंगे।
अब हमने उसका क्राइटेरिया भी सिलेक्ट कर लिया। पहले हमने दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले हमने सम रेंज जो है वो सिलेक्ट की, उसके बाद हमने क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट की फॉर वन, पहले क्राइटेरिया के लिए, फिर हमने क्राइटेरिया 1 सिलेक्ट किया, फिर हमने क्राइटेरिया रेंज 2 सिलेक्ट की, फिर हमने क्राइटेरिया 2 सिलेक्ट किया। तो इस तरह हमारा ये फॉर्मूला क्लोज हो गया। हमारे पास दो कंडीशन थी, हमने दोनों को अप्लाई करके देखा। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये फवाद है, कराची में पहली सेल इसकी ये वाली है, फवाद दूसरी सेल इसकी ये वाली है, फवाद कराची में तीसरी सेल इसकी ये वाली है। अब देखें बिल्कुल इसने एक्यूरेट आंसर दिया, ये जो आपको नीचे नजर भी आ रहा है 38,437, ये आंसर जो है वो इसने बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो हमें शो कर दिया है। तो ये है सम इफ फार्मूला में अगर हमारे पास दो कंडीशंस हों, अगर हमारे पास दो से भी ज्यादा कंडीशंस हों, अब ये जो एग्जांपल थी वो तकरीबन दो क्राइटेरियाज के लिए थी, अब मेरे पास एक ऐसी एग्जांपल भी मौजूद है जिसमें हम दो से ज्यादा जो है वो क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले ही मैं इसको रिमूव करता हूं, अब मैं आपको बताता हूं। अब ये मेरे पास एक प्रोडक्ट कैटेगरी रीजन मंथ एंड सेल्स मौजूद है, हम इसमें भी जो है अपना फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हैं। हम देखेंगे कि हमारी सम इफ फॉर्मूला, सम इफ सेलेक्ट किया, सबसे पहले हमने सम रेंज दी, सम रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम इधर से प्रोडक्ट से आते हैं, हमने क्राइटेरिया रेंज 1 दी, क्राइटेरिया रेंज 1 और उसका क्राइटेरिया दिया हमने प्रोडक्ट बी, फिर हमने क्राइटेरिया रेंज 2 दी और उसमें हमने सिलेक्ट किया क्राइटेरिया नंबर 2 जो है क्लोथिंग, फिर हमने इसी तरह जो है वो क्राइटेरिया रेंज 3 सिलेक्ट की और उसमें जो है हमने रीजन सेलेक्ट किया, उसका क्राइटेरिया सेलेक्ट किया हमने नॉर्थ। इसी तरह हमने क्राइटेरिया रेंज 4 सिलेक्ट की और उसमें हमने मंथ में हमने रेंज सिलेक्ट की D3। अब ये देखिए हमारा आंसर आएगा 150। अब आप इसको चेक कीजिए कि हमने कहा कि प्रोडक्ट ए में जो हमारे पास वैल्यू मौजूद है उसकी कैटेगरी क्या हो, उसका रीजन क्या हो और उसका मंथ क्या हो। अब उसने हमारी जो दी गई कंडीशंस है उसके मुताबिक सम कर दिया इनको। तो ये था सम इफ फॉर्मूला, मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक एग्जांपल थी जिसमें हमारे मेरे पास क्राइटेरिया बहुत ज्यादा थे, तो मैंने उसको भी आपको इस्तेमाल करना सिखाया। अब हमारे पास एक और किस्म का अगर हमारे पास क्राइटेरिया हो तो हम वो भी लगा सकते हैं। वो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास अगर एक ही सेल हो जिसमें वैल्यूज ही सेम हो, हमने नंबर्स को जो है वो छोटा बड़ा करके देखना चाहते हैं कि ग्रेटर देन ये और स्मॉलर देन ये हो, तो फिर हमारा रिजल्ट क्या आए, तो हम वैसे भी जो है उसका भी जो है वो हम एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए जी उसके लिए हम सम इफ फॉर्मूला, हमारी सम रेंज क्या है, अभी हम जो है ये हमारी सम रेंज है और हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 भी यही है। हम क्या कहते हैं जी, हम अब हम जो है इसका क्राइटेरिया लिखेंगे। हम क्राइटेरिया लिखेंगे कि ऐसी वैल्यूज को सम करे जिनकी वैल्यूज 100 से ज्यादा हो, ठीक है। और अब हम एक और क्राइटेरिया इसमें देंगे, हम उसी रेंज क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे और उसमें हम देंगे और जो कि 100 से ज्यादा हो बट 150 से कम हो। तो फिर हमारा आंसर क्या था, अब ये फॉर्मूला को समझिए, हमने इसमें दो क्राइटेरियाज लगाए। हमने कहा कि ये हमारी सम रेंज है, इसमें हम चाहते हैं हमारा क्राइटेरिया ये है, फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा ये है कि ये ग्रेटर देन 100 और लेस देन 150 कितनी वैल्यूज हैं जो कि इस रेंज में पाई जाती हैं और इनका सम कितना होगा। तो जो है हमारा एज ए रिजल्ट देखें जी 260 आया। अब हम चेक करते हैं क्या ये इसने बिल्कुल हमें आंसर ठीक दिया है। जी बिल्कुल, फर्स्ट हमारी वैल्यू 120 और सेकंड हमारी 140। तो ये दो हमारी क्राइटेरिया पर वैल्यूज जो है वो पूरा उतरी हैं, तो उसने उसका सम कर दिया। ये था सम इफ फार्मूला, ये भी बिल्कुल सम इफ की तरह ही है। सम इफ में हम एक अगर हमारे पास कंडीशन हो, क्राइटेरिया हो, कंडीशन हो, तो फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो, मल्टीपल क्राइटेरियाज हो, तो उसके लिए हम सम इफ फार्मूला का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सम इफ फार्मूला समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अपना ख्याल रखिएगा, अब हमारी दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।